मुझे लगता है ये लाइट बंद रहेगी ना तब रिकॉर्डिंग अच्छी आएगी। साफ नहीं आ रही? किसको? नहीं, फिर वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। चलो, और कोई बात नहीं, चलो। अपने एक सीईटी भी वापस आने वाला है ना, शायद हाँ, होना तो वो हर 6 महीने चाहिए। रूल तो ये कि हर 6 महीने से सीईटी हो। अब देखिए, चलो अपन शुरू करते हैं आगे का मामला। आज अपन भाषा लिखनी सीखेंगे मैथमेटिक्स की। ओ मनफुल, देखो आप एक तो ये कंसेप्ट देख के जरूर से जरूर जाना, जैसे 5050 भाग 50 भाग 5 हो तो भाग इधर से देना शुरू करते हैं। एक कल ऑफ का कंसेप्ट सिखाया था, जैसे बोर्ड मास में ओ ऑपरेशन होता है, ऑब्लिक करके ऑफ लगा लेना, मतलब ऑफ को भी पहले सोल्व करते हैं। ऑफ जब भाग के इधर और इधर एक स्टेप में पास में होता है जस्ट, तब इफेक्ट मारता है, दूर होता है तो इफेक्ट करता ही नहीं। ठीक है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और है, इसमें सिंप्लीफिकेशन में इस बार नया ऐड किया है। ठीक है, इसलिए वो आप देख लेना ना। और प्रतिशत में आपका वापस अभी 5-7 दिन तो वही चलेगा, और उसके बाद में आगे निकल जाएंगे उस लेवल से। इसमें भी थोड़ा बहुत अपन कुछ नया ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रतिशत के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप लिखना सीखना, आज मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 40 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 40 अधिक। अब मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ तो ऐसे मजे लेने के लिए लिखा नहीं रहे, है ना। ये बीच में काम आएगी, अपन जो नेक्स्ट टाइप करेंगे उसमें ये लैंग्वेज काम आएगी। तो पहली संख्या माने आप मान लो x, ये दूसरी संख्या माने y से, तो y से दूसरी संख्या से मतलब y से कितनी अधिक है? 40 अधिक है। और अब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा दो आप? बराबर का, ऐसे। ये हो गया, देख लो। अब ऐसा बना देते हो, बनाने के बाद वापस पढ़ना है इसको कि इसकी लैंग्वेज क्या है। तो इसकी लैंग्वेज ये है कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y से कितनी ज़्यादा है? 40 ज़्यादा। अब दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है बच्चे के कि भाई वो ऐसे सोच में पड़ जाता है कि अब जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से 40 अधिक है तो 40 इधर ऐड करूँ या उधर ऐड करूँ। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये से किसके साथ आया है, तो ऐड भी किधर करोगे? उस तरह। समझ में आई बात? एक और लिखता हूं, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुने से 30 कम है, दुगुने से 30 कम है। तो आपको पता चला कि पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y, दूसरी संख्या के दुगुने, तो या दूसरी संख्या के दुगुने बोलो या दूसरी संख्या का दुगुना, मतलब दूसरी संख्या को कितने गुणा करना है? से, तो से किसी साथ है? दूसरी संख्या के दुगुने से है, तो दुगुने से कितना कम करना है? 30। ये लगा दिया। समझ में आई बात? अब जैसे मैं भाषा में धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहली संख्या का 3 पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। के 4 गुने के बराबर है। मतलब पहली संख्या माने x का 3 गुना, दूसरी संख्या माने y के 4 गुणे के क्या है? समझ में आई बात? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन अपनी दुकान पर आते हैं। अपनी दुकान किससे चलेगी? तो उसमें है प्रतिशत, और प्रतिशत में पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 40%, व
तीसरी संख्या का 70% है वो क्या है, बराबर है, वे तीसरी संख्या का 70% बराबर है। तो ये जो मैथमेटिक्स की ये थ्योरी है इसको अपन ऐसे इक्वेशन में लिख रहे हैं। तो पहली संख्या माने x का माने गुणा, पहली संख्या माने x का माने गुणा का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का माने 40% है, और तीसरी संख्या माने z का कितना प्रतिशत, और ये सब आपस में क्या है, बराबर है। अब एक दो चीज है वो बहुत ही सरल है, वो मतलब ऐसे ही स्पष्ट ही है। अब आप लोगों को पता है a बराबर b बराबर c होता है, तब क्या होता है, a b के भी बराबर है और a मतलब a बराबर b भी है और a बराबर, और b बराबर क्या है c। ये इतनी चीजें सारी है, इसका मतलब ये। तो आप एक बार इतना नोट करो ये लैंग्वेज को, फिर अपन आगे और करते हैं। हाँ, किसकी किसकी बताने बोलो। एक सेकंड में अभी करता हूँ। हेलो, कौन सा है भेजी जी कोचिंग। इसमें ऐसा लिखोगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 40 फ्रॉम सेकेंड नंबर, फ्रॉम सेकेंड नंबर। क्यों, डिजिट का मतलब तो अंक होता है, नंबर का मतलब संख्या होती है, संख्या है वो अंकों से मिलके बनी होती है। जैसे 237, तो ये तो नंबर है, 2, 3 और 7 इसके अंदर डिजिट है, समझ गए। जैसे वर्ड में अल्फाबेट होते हैं ना, वैसे वैसे। कल कितने बजे आए आप? 10 बजे। सर आएंगे योगेश जी जल्दी? अच्छा, है हाँ, वाह बात है। हाँ, कौन सा? इधर लाना। क्या से क्या हो गए? नहीं, x है वो आपका नंबर है, फर्स्ट नंबर, y है वो सेकंड नंबर है। ये भिन्नो वाला, हाँ भिन्नो वाला खूब, भिन्नो वाले बच्चे कर लेंगे, एक्सपर्ट है। ये क्या टेस्ट यार, और आ गए क्या टेस्ट? अभी तो कुछ किया ही नहीं, किसका टेस्ट ले? और कुछ अभी तो उसका इसका रिजल्ट नहीं है, ये टेस्ट हो रहा, ये और आ गया। इसीलिए हमने एक बार शायद बोला था कि टेस्ट 15 दिन से होना चाहिए, ताकि कुछ पढ़ें, कुछ कंटेंट लें। अब क्या कंटेंट लें, 2 टाइप है परसेंटेज की। कोई बात नहीं, कुछ कुछ बना देंगे आप, टेंशन मत। हाँ, उनका देख के ऐसे कर देंगे। वो आपको पावर बैंक भूल गया मैं ना, कल लेके आता हूँ ना, इमरजेंसी नहीं। हाँ नहीं, वो तो ये पढ़ते हैं तो उनका एलडीसी वाला वो कोर्स चलता है ना, उसमें वो जूनियर अकाउंटेंट वाला। हो गया?
चलिए हो गए। तो ये लिख रहे हैं महावीर। आप पानी की बोतल नहीं लाते क्या? सर्दी, हाँ पानी की बोतल, ये देखो ये आ गई बोतल, गर्म है ना। प्रियंका फोटो खींच लो, या इन्होंने खींचा होगा, सुष्मित तो खींचा ना आपने? हाँ ठीक है, उनको भेज देना। अब देखिए आगे, देखो अब मैं जैसे पहले छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, फिर बाद में क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन पे इतने जल्दी नहीं जाएंगे। अब मैं दो बातें लिखता हूं यहाँ पे एक साथ ही, ठीक है। जैसे मैंने लिखा A का 40%, ठीक है। एक तो मैंने ये से लिख दिया, दूसरा लिखा मैंने A से 40% अधिक, ऐसे ये चीज़ा ही गलत कराया आ गए, यही ले बैठे आ गए। A का 40%, A से 40% अधिक। अब देखो A का 40% क्या है ना, इरो मतलब है A का 40%, इम सीधो सीधो की दिक्कत हो, लेकिन क्या है नहीं A से 40% अधिक, इरो मतलब है अपन ने काय निकालना है, A को 140% निकालना। समझ में आई बात? कोई भी चीज को 100% निकाला ना, जीते तो बात चीज खुद ही आया अगर की नहीं आवे। कोई भी चीज को 100% काटो ना, इरो मतलब है बात चीज खुद ही, कोई कम है कोई ज्यादा। ई वास्ते क्या करे कि मैं मारो 100% दे, मतलब मैं खुद हूं जी तो पूरो। समझ आई बात? ज्यादा थे निकाल देखो, A का 100%, परसेंट हटा बट्टे में 100 से 100 कहाँ आयो? समझ में आई बात? ई वास्ते कहीं करना कि A का 40% है जना था, सीधो समझ में आएगा। A से 40% अधिक, इसका मतलब है आपको कितना परसेंट निकालना है? A का 140। तो मैं थान अट ई खातर इर बराबर में लिखूं A का 140%, मतलब A इंटू 140/। अब इर नीचे में यहाँ लिख तो जाऊं, जी हाँ मैं था लिखूं A से 30% कम, इरो मतलब मन का निकालना पड़ी A का 70%, मतलब A इंटू 70/100। अब थे बोले जान अपन कोई भी चीज 3 गुणी होगी ना, जान कोई भी चीज 3 गुणी होगी, इरो मतलब है कि बी बात चीज है कि बी चीज को अपन कितना परसेंट निकालना है? 300%। 300% निकालना जाना, इरो मतलब कहीं होगी बात चीज 3 गुणी। क्या अट निकाल हर चीज ने कर देख लेनी। A का 300%, तो परसेंट हटाया तो वो A कितना गुणा होगा? कोई चीज 750% हो मतलब 7.5 गुणी होगी, 800% हो मतलब 8 गुणी होगी। समझ में आई बात? जन कोई चीज 3 गुणी होगी ना, जन इरो मतलब है बा 300% होगी, मतलब A का 300%। जन हुई तो 300% है इन नहीं आपने से अधिक में बोलना रहे, जन आप कहीं क्या A से 200% अधिक। बताओ A से 200% अधिक को मतलब कहीं हुए A का 300%। अब बात समझ में आई को नहीं? अब बार थांकियान में लिख तो जाओ ना नीचे, जन हुई देखो A से 40% अधिक मतलब A का 140, फिर मैं कहूं A से 30% कम मतलब A का 70%। जन मैं कर कहाँ रही हूं, मैं 100 में जोड़ू 100 में घटाऊं, अठ देखो 100 में 40 जोड़ दियो 140%। A से 30% कम हो जन मैं A को कितो 100 में 30 घटा लियो 70%। अब ज्यान मैं क्या हूं A से 100% अधिक, इरो मतलब कहीं है मैं कहीं निकालूं A का 200। ठीक है, फिर मैं यदि यहां लिखूं A से 200%
अधिक, ए से 200% अधिक का मतलब क्या हो गया, ए का 300%। समझ में आई बात? चल कोई भी चीज को जान मैं कह दूं आ चीज ए का 400%, इरो मतलब है कि बात 4 गुणी होगी, 4 गुणी होगी यार 300% ज्यादा होगी। समझ में आई बात? थान इनमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं, थान सिर्फ वो यहाँ लिखियोड़ा हो से अधिक से कम यहाँ कन्वर्ट कर लीजिए। ओरली नहीं हुए तो भी कोई जरूरत को नहीं, कोई के ओरली हुए कोई ओरली को नहीं याद रहे। समझ में आएगी ना बात? तो ए से 200% अधिक मतलब ए का 300%। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए से 50% कम, तो मतलब हो जाएगा ए का 50%। बस आई थी रामलीला, लिखो। 100 से कम ही करे बच्चा। नहीं 100% कम नहीं, 100% कम होते खत्म हो जाती है चीज। हाँ 0 हो जाती है, 100 ही है। देखो आज राटुड़ को पानी पियो आप कहीं में देखा। ये कौन है? फॉर्म भरो पहले, न्यू एडमिशन आते हैं पहले फॉर्म भरते हैं। भर दिया क्या? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में बन नागौर को बनवान एक आए मांग रोड आए पहले अटी रोड में कह जाएंगे आगे काटते ठेड़ बन। नहीं बनू तो थे खुद ही आया रोड अट्ठे पहले चेनार में रोड क्या चेनार वाला क्यों आगे चालो चालता ठेठ बाट नहीं रोड काट बट चार बेटे। लिख दिया यहाँ तक लिखो। क्या है ये? देखिए अब अपन क्या करते हैं,
कि कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं दो संख्याएं लिखता हूँ, है ना, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, टाइप पे आ जाते हैं सीधा। टाइप पे टाइप नंबर अपनी 3rd है। वो भिन्नों पर इतने क्वेश्चन खूब है ना, कर लोगे ना। अब भिन्न करवाई थी ना, भिन्नों के क्वेश्चन जैसे टाइप नंबर 2nd में आया था, किसी भी भिन्न के अंश में इतने प्रतिशत वृद्धि करते हैं, है ना, तो वो अब आप कर लेना। अब देखिए, हाँ 3-4 क्वेश्चन इतने। अब देखो, यदि ऐसा बोला जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या की 50% है, या फिर पहली कर लो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 50% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब जिन लोगों का पढ़ा हुआ है, जो रिपीटर है, वो इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। चलो मीनाक्षी करो। क्या आ रहा है इसमें? 2%, ठीक है। अब बाकी सभी लोग देखो, पहली संख्या माने A, दूसरी संख्या माने B। समझ आ गई बात? समझाने वाला कुछ था ही नहीं इसमें। पहली संख्या A, दूसरी संख्या की कितनी है? 50। तो पहले आपको क्या करना है, सोचना है कि बात कहां पर आकर अटकी है। समझ में आई बात? तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 50%। तो हमें पहली संख्या कब मालूम होगी? जब हमें क्या मालूम हो? दूसरी। क्योंकि दूसरी संख्या मालूम होगी तो हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या का क्या निकाल लेंगे? 50%। सीधे भाई यही तो बोल रहा है पर्सन कि भाई पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है? 50। तो बात आके अटकी कहां पर? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को 100 मान लो। क्या मान लिया? लेट का मतलब होता है मान। ये अपनी माननी हुई है कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या वो दूसरी संख्या की कितनी है? 50%। तो पहली संख्या A दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? राइट, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं और कर रहा हूं, अभी आपके ऑटोमेटिक होगा फटाफट। अब देखना, A दूसरी संख्या कितनी है? इंटू 50 बटा, तो बताओ पहली संख्या कितनी आ गई? तो यहां पर क्या लिख दोगे? 50। मेथड नंबर फर्स्ट तो ये है। अब मेथड नंबर सेकंड जो आपको हवा में उड़ान भराएगा, देखो अब उड़ान भरना। पहली संख्या A दूसरी संख्या B का कितनी है? 50%। तो परसेंट हटाया तो बट्टे में, ये B इधर गुणा में इधर आ गया, A बट्टे 50 बट्टे, तो पहली संख्या A 50 दूसरी संख्या B कितनी? ये कैसा है? समझ गए? पहली संख्या A 50 और दूसरी, चाहो तो इससे लिख लेना, चाहो तो इससे लिख लेना, लिख लोगे। अब अभी समझ देखो, किया कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, दो तरीके से कर दिया इसलिए गड़बड़ होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या B की कितनी है? 50%। तो परसेंट हटा दो बटा में, और B इधर गुणा में इधर आया तो A बटा B 50 बटा, तो A क्या है अपना? 50, B अपना कितना है? बस लिख दो वहां पर 50 और 100 लिख दी। अब पर्सन पूछ क्या है? अभी तक अपने जो कार्यक्रम किया है वो इतना ही किया है, अब आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है अपनी वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जब ऐसे पूछे ना, आस्क करे ना, आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको करना क्या है? आपको एक काम करना है, ऐसे पूछे दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो देखना है कि का किसके साथ है? पहली संख्या के साथ। क्या आया है आपका? का। तो पहली संख्या का, तो यहां पर का जिसके साथ आए उसको लिखना नीचे। अब किसका पूछा है? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या का पूछ रहा है कि भाई दूसरी संख्या वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कहां पर आ जाएगी? यहां पर ऊपर। और परसेंटेज निकालना हो
तो गुणा लगाते हैं 100, और परसेंट हटाना हो तो बट्टे में आता है 100। अपने यहां पर तो परसेंट लाना है ना, अगला पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो इसको ये कट किया तो ये कितना हो गया 200%, ऐसे परसेंट हो जाए। तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 50% है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगी 200%। हाँ आधार शुरुआत है तो स्टार्टिंग है। ये आपको पहली बार है ना, इसलिए अटपटा लग रहा है। अभी देखो 2-4 करेंगे ना आपको एकदम बढ़िया फील होगा। लिखो हाँ हे मल्टी टैलेंटेड प्राणी लिख ले। आप क्या सुनना चाहते हो वो बता दो, हम बोल देंगे क्या सुनने की ख्वाहिश है। चाहे तो सुबह ही पिया करे है कौन ए बन गायो रेव बस बाश नहीं करना है जब एन सुबह सुबह तांटा है आमलेट आर आपके घर से ही शुरुआत होती है बांटने की, उधर से वो बांटनी है सब। पुलिया से नीचे उतर गए ना मतलब बांटने चौरासा के बांटने। हाँ देखो देखो इसका कैसे बना गया। सेकेंड नंबर इज द वोट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर होता है, ठीक। वो आपके भाई साहब क्या करते हैं प्रियंका अभी? कहाँ पे? लाइब्रेरी। अच्छा ए वो भावेश नहीं आए ना अभी तक? तबीयत डाउन है? अच्छा और उनको कोई चाहिए था कि कोई बोल दे तो मैं नहीं चाहूँ। अच्छा अच्छा मैं देखो अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आधी से ज़्यादा बीमारी मेंटलिटी से होती है, बताऊँ कैसे? आप ऐसे सोचो कि यार आज तो सिर दर्द हो रहा है, जैसे आपका थोड़ा बहुत मन भी हो नहीं जाने का, तो फिर आपके वो सेट हो जाएगा कि हाँ आंखों में भी देख यार पानी तो आ ही रहा है, वहाँ जाके करेंगे ही क्या। अभी हमारा होता है क्या, हमें ना महीने में 2 CL मिलती है, ठीक है। 2 CL मतलब 4 संडे के अलावा उसके अलावा भी 2 छुट्टी और मिलती है जिस दिन पेमेंट कट नहीं होता है। तो अब जैसे कोई साथ वाले रहते हैं, स्टाफ वाले ऐसे बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे सिर दर्द हो रहा है मैं कल नहीं आऊँगा। तो बोलते हैं कि क्या आपके CL बाकी है ना, कि हाँ कि तब भी हो रहा है। अब जैसे ही मान लो 2 CL फिनिश हो गई, ठीक है, फिर अगला छींक रहा हो मान लो, और हम उसको बोलते हैं कि देखो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल मत आना भाई, आप छुट्टी रख लेना। कि नहीं नहीं यहाँ ठीक है, मैं तो आज जाऊँ दूध पी रहा अदरक गर्म कर रहे कौन। देखिए चलो करते हैं इसको आगे आगे करें। देखिए अगला क्वेश्चन, अब मैं इसका सबसे आपको सरल मेथड बताता हूं जिससे आप इसको मतलब बहुत ही आसानी से कर लो, है क्या नहीं। तो जैसे बोले कि 3 संख्याएं मान लो, या फिर ऐसे बोले पहली संख्या दूसरी संख्या से मैं पहले लिख देता हूं वरना फिर आप वो भूल जाओगे ना। पहली संख्या
दूसरी संख्या से 40% अधिक है। अभी अपन बड़ी घटना को अंजाम देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने देखो 1 घंटे तक आपको वो छोटा छोटा क्यों लिखाया है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या का आधा है। पहली संख्या का क्या है? तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत? अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या मतलब संख्याएं कितनी है? तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे ए, इधर लिखोगे बी और इधर क्या लिखोगे? ये तो सब लोग लिख लोगे। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक, इसका मतलब क्या हुआ? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 140%। तो मतलब पहली संख्या ए दूसरी संख्या का कितना है? 140%। बीच में बराबर का चिन्ह, ए बट्टा बी बराबर कितना हो गया? 140 बट्टा, बोलो आ बात आंसर नहीं कौन है? ये पहले इतना ही किया है। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 40% अधिक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तो अभी थ्योरी लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना हो गया? 140%। ठीक है, तो पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी का 140%। अब ए कितना है आपका और बी कितना है आपका? तो ए है आपका 140, बी कितना है? अब आपको पता है ए क्या है? पहली संख्या, ये क्या है आपकी, और ये आपकी क्या है? तीसरी। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या वाली लाइन खत्म। अगली संख्या क्या कहती है कि तीसरी संख्या मतलब सी, पहली संख्या का क्या है? तो देखो तीसरी संख्या सी, पहली संख्या ए का क्या है? आधा। तो पहली संख्या 140, इसका आधा है, कितना है? 70। अब मैंने आगे से चलो यहां तक का मामला है, कार्यक्रम समाप्त। अब आगे का कार्यक्रम शुरू। तो बताइए क्या? बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो का किसके साथ आया? तो जिसके साथ का आता है वो कहां आता है? तो ये तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या आ गई नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर। तो ज्ञात क्या करना है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है? परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100। 0 से 0 गया, ये 2 बार 200%। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो अभी कुछ वेरी तुपा नहीं करेंगे, अभी देखना 4 संख्याओं वाला करते हैं। क्या बॉस आ गया? सुन, बुजुर्ग मित्र का टेग हट गया। अच्छा, मैंने सोचा ये फाइनल ईयर में, ये तो सेकंड ईयर में है। छोटे बच्चे हो, ये हजम नहीं हो रहा, बाकी ठीक है। हाजमोला नहीं, अभी चाय पी, बाद में खाई। हाल तो घणे हजम हुआ, बस बुढ़ापा में हाजमोला खाए खाए काम चलाना पड़ेगा ना। आज वो आते हैं, वो आता है ना, अंकिता कौन, वो अनीता को बैठते हैं वो और उनके साथ वो एक आते हैं ना, थोड़े से हल्के से मोटे मोटे, उनका क्या नाम है? वो बैठते हैं यहाँ पे चश्मा लगा के, इनके पीछे बैठते हैं कोमल के।
हाँ, नंदनी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही है वो सेजलर वो। अच्छा, और एक वो नहीं आए उनका, एक अनुराधा है, कौन है, अनिशा। एक वो नई नई आए अभी, वो भी नहीं आए आज। इधर से कौन नहीं है, इधर से भावेश नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है, प्रियंका नहीं है, बबीता नहीं है, कहाँ गए सब। नोट कर लिया, करो करो। आप अकेले रहते मीनाक्षी? क्या अलार्म बज रहा है क्या? क्या बता। अलार्म लगाने का वैसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलार्म अपने को रोक ही नहीं सकता, अपन उसको बंद करके सोते हैं। अलार्म तो बस आत्मा को शांति है जब सोते हैं तब, कि सुबह लगाया हुआ है अलार्म, लगाया हुआ है अपने, है क्या नहीं। चलो हटा दे। देखो अलार्म से एक फायदा है, किसी पे दोष नहीं आता। मान लो आपने किसी को बोला कि मुझे उठा देना, फिर आप सो गए। अब उठने की नीयत में आप में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि उसने नहीं उठाया ना अगले ने, तो आप फुल नींद लेकर फिर उठ कर अगले पर ऐसे गुस्सा निकालो कि उठा ही नहीं टाइम पे, वरना ये कर लेती, वो कर लेती, ये कर लेती, है क्या नहीं। तो वो बचाव हो जाता है सारा, क्योंकि अलार्म खुद नहीं बंद किया। तो फिर बोले तो भी किस पे गुस्सा निकाले। देखिए अगला, एक घटना को आप अंजाम दोगे क्या? आप दो अंजाम, लिखो। मीनाक्षी से पूछ लो। लिखो। पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है। हाँ, लेस देन 25%। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 50% अधिक है। पहली संख्या से 50% अधिक है। तो बताइए तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अब इसके बारे में मैं एक हिंट दूं क्या, आप कैलकुलेशन को बिल्कुल भी कट मत करना, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। हाँ, सिर्फ लास्ट फाइनल रिजल्ट के लिए ही कैलकुलेशन करना।
हे प्रभु 450 सर 150 है अब चेक करा जन पता लागे मैं सिर्फ क्वेश्चन 900 है बॉस कितना आ रहा है? कितना है सुरेंद्र जी? आ रहा है कितना है मोना? 150%। इर्ची विर्ची कितना आ रहा है? 112 है। उदय 500 150। देखिए चलो देखो 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 25% और तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना है? हाँ तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से 50% अधिक है। हो गया। अब मैंने पूछा क्या था कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का तो दूसरी संख्या नीचे, तीसरी संख्या यहां पर और इनटू में क्या है आपका? हो गया। 100 से 100 कट तो क्या है 75 इंटू 150 बट्टे 50 की टेबल से काटो ये 2 बार और ये तो ये 75 थी ये कितना हो गया 225 बट्टा मतलब 112.5%। ये किसका है? सुरेंद्र जी का है। क्या बात। चलो अब मैंने आपको एक चीज बोली, देखो अपने को छोटी छोटी चीजें सीखना है ना। क्वेश्चन तो चलता रहता है सही गलत है ना। अब देखो इसमें एक आपको चीज सीखने को क्या मिली मैं बताता हूँ। जो मेन पॉइंट इसमें सीखने लायक था, क्वेश्चन तो आप और कर लोगे है ना। मेन पॉइंट ये था इसमें कि अपन यहीं पर काटा पीटी करने लग जाते तो लास्ट में जो कटना है वो कट जाएगा। क्या पता वो इजी भी हो जाए कटने में आगे जाके। कई बार बीच में 17 और बट्टे में 21 ऐसा आ जाता है, फिर पता लगता है कि आगे जाके 17 से 17 कट हो रहा था, अपन ऐसे ही भेजा बच्ची की, ठीक है ना। इसलिए इसको लिखो, फिर एक और लिखते हैं। अभी देखो सी का मैं बताता हूं। मैंने बोला क्या था? तीसरी संख्या पहली संख्या से 50 अधिक। पहली संख्या से 50 अधिक मतलब पहली संख्या का 150%। समझ में आई बात? लिखाया हुआ अभी नोट्स में। पहली संख्या का 150%, तो पहली संख्या 75 का 150%, तो परसेंटेज 18 बट्टे में 100 लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसी कड़ी में, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ा और बड़ा करते हैं क्वेश्चन, है ना। ये उसके बाद में इस टाइप को फिनिश कर देंगे, फिर अपन आगे कुछ और देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका सबसे हाईएस्ट जितना पूछ सकता है उसके आगे उसकी औकात ही नहीं है कि आपसे पूछे, ठीक है। लिखो 5 संख्याएं A B C D E। ये आ गई है ना सेजर। क्या हुआ, लेट हो गए आज आप? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। लिखो A B C D और E 5 संख्याएं। अब ये लाइन है ना, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो ऐड करे,
वो सीधा ही शुरू कर सकता है कि पहली संख्या चौथी की ये वो, तो भी आपको ए बी सी डी ई 5 ले लेनी है। ठीक है, लिखो 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई है। पहली संख्या चौथी संख्या की दुगुनी है। पहली संख्या चौथी संख्या की दुगुनी है। पहली संख्या चौथी संख्या की दुगुनी है। पहली संख्या है वो चौथी संख्या की दुगुनी है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 2.5 गुनी है। तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितना गुना है? 2.5 गुनी है। तथा पांचवी संख्या तीसरी संख्या की आधी है। तथा पांचवी संख्या तीसरी संख्या की क्या है? आधी है। तथा पांचवी संख्या तीसरी संख्या की क्या है? आधी है। और दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके चौथी संख्या की 3 गुनी है, ऐसे लिख लो। और दूसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। और दूसरी संख्या वो चौथी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। तो बताइए तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? तो बताइए तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? आज आपका पहला ही दिन है? दूसरा? आप कल आए थे क्या? क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ से? इनाना में रहते हो आप? पश्चिम वाला नागौर ये कहाँ रहता है? अमरपुरा सा बस्सी वाला। अच्छा, एक ये पश्चिम करके कुछ पश्चिमी जनेवा है ना? अच्छा, अजमेर गेट। हाँ, ये एक अपने अमरपुरा से थोड़ा आगे निकलते हैं ना, तो वहां पे आता है जनेवा पश्चिम। अच्छा, करो इस क्वेश्चन को करो। पहले किया हुआ है कोचिंग कहीं पे? थोड़ा बहुत? कहीं नहीं किया? कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो से आप बराबर कर लेना ना। अभी थोड़ा टाइम हो गया है। बैच स्टार्ट हुए 6-7 दिन हुए, 6-7 क्लास लगी अभी। ये आज 8 हुई। हो रहा है भाई? हुआ दे। अच्छा, करो देखें। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में कर देना। तीन सौ आ रहा है। बाकी लोग? चलो मैं करता हूँ। आया? अरे कोशिश तो करो। इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब दिया इतना बड़ा। कितना है मीनाक्षी? आ रहा है। महेंद्र कितना आया?
गणा आएगा ना, कितना आ रहा है आपके? 500/3 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? किसका आया? है ना, लो देखो, अभी देखो, देखिए 5 संख्याएं हैं ए। अब क्वेश्चन रिपीट करो, इसमें क्या बोला गया था कि हाँ ए है वो डी का क्या है, डबल है। तो देखो आपको पता है ए है वो डी का 2 गुना है, तो 2 गुना है तो आपको सीधा सीधा पता है कि डबल करना है। तो बात आके अटकी कहां पर है, डी पर। डी पता चलता तो ये पता चल जाता, तो आपको डी को कितना मान लेना है, 100 मानो। अब ए है वो डी का डबल है, मतलब कितना है, काम खत्म। उसके बाद में बोला गया है कि जो सी है मतलब तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितना गुना है, 2.5 गुना। मतलब तीसरी संख्या सी है वो पहली संख्या की 2.5 गुना है, राइट। तो ए कितना है आपका 200 इंटू 2.5 करना, तो ये आपका आएगा 500। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई। अब आगे क्या बोला गया है कि जो दूसरी संख्या है वो आपकी चौथी संख्या की कितना गुना है, 3 गुना। तो दूसरी संख्या बी है वो इस डी से कितना गुना है, 3 गुना। बहुत ही नॉर्मल है, कुछ ही नहीं। और पांचवी संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है, आधी। तो पांचवी संख्या ई है वो इस तीसरी संख्या की आधी है, कितनी है, हो गया क्लियर। अब मैंने पूछा क्या था कि कौन सा बी, तो कुछ था ही नहीं, इस चौथी का 3 गुना है। हाँ। अब देखो दूसरी संख्या, प्रश्न क्या था कि सॉरी तीसरी संख्या है वो दूसरी का, तो इतनी देर आपको बताया था का जिसके साथ आ रहा है वो नीचे, तो दूसरी का, तो दूसरी नीचे और ऊपर, और परसेंटेज निकालना है इनटू, तो 2 0 से, तो 500/3, तो 166 पॉइंट कुछ आएगा प्रतिशत। हाँ तो 3 गुना ही तो है, 3 गुना में 400 थोड़ी आता है, 300% अधिक होता है तब 4। हाँ बिल्कुल। हाँ मस्त है, ये भी ठीक है। 100 से क्या थोड़ा इजी हो जाता, पॉइंटों का लफड़ा नहीं रहता। अरे मान लो यदि मैं ऐसा कुछ देता कि इसका 125%, फिर आपके हो जाता ना। लिख लिया यहां तक। अब थोड़ा बहुत और अपन इसमें बारीक सीखेंगे। अब इसमें कई बार क्वेश्चन होता ना, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो लिखो जल्दी लिखो, हो गया नोट, ठीक। अब क्वेश्चन होता है ना वो बहुत कई बार बहुत छोटा दे देता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ देखना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है फिर भी स्प्लिट हो जाता है कई बार। ऐसे लिखो क्वेश्चन कि यदि पहली संख्या, हाँ यदि पहली संख्या
दूसरी संख्या का 125% है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का 125% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी? करो, यहां तक करो, आराम से करना, तसल्ली से, सभी बीच में बोलना मत, कोई आ जाए तो भी आंसर। यदि पहली संख्या है, और क्वेश्चन क्या था, पहली संख्या दूसरी संख्या का 125% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी? चलो इसको करते हैं, किस किस का आया 80%? ठीक है, आप सभी सही सलामत हो। अब अपन आगे करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे होगा। इतना लेट आए आप? देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, यही बोला मैंने, तो मतलब ए बी 125% हटा तो बट्टे में, ठीक है, ये बात अपने को पता चल गई। ए बी, ए आपका 125 और बी आपका कितना है, देख लो, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है, 125% है। अब पर्सन क्या था, पूछा हुआ क्या था, पूछा हुआ था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो का किसके साथ है, पहली संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का, तो पहली संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे, ऊपर दूसरी, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, काटो इसको, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 5 से गया 20 बार, 20 इंटू 4 80%। क्या, हाँ परसेंटेज ही तो बोला, देखो ए बी, मैंने ऐसे नहीं बोला कि 125% अधिक, मैंने बोला 125%। पहली संख्या ए है ना, वो दूसरी संख्या का, मतलब दूसरी संख्या का 125% है। समझ में आई बात? से अधिक होता ना तो होता। अब देखो, ये नोट कर लो, उसके बाद में कुछ और बताता हूं आपको। पहले लिखा के, बाकी तो नहीं हो रहे, तो फिर आप लिखते ही गलत हो, वरना मेरी तरफ से गलत होता तो फिर सबके गलत होता। लिखिए, अब अपन अगला टाइप करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही है, एक कंसेप्ट और है इसके साथ का ही है, लेकिन अभी बताऊंगा ना तो आप लोगों के मिक्स हो जाएगा। वो चीज़ ये है, देखो मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ, जैसे A 100 है और B 125,
तो इसमें ए से पूछ ले कि बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वो मैं अलग से लूँगा, वरना अभी इसके साथ ही पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। अगला टाइप लगाओ आप, अगला टाइप। अब एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसमें ऐसे आता है कि जैसे वो क्वेश्चन आपके नहीं देता, एसएससी वगैरह में आता है, उसमें जैसे एक देते हैं कि एक तरबूज है, उसमें इतना पानी है, वो पानी सूख के इतना प्रतिशत हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे आते हैं। वो अपन अपने जो 13 टाइप हो जाएगी ना, 13 टाइप से आगे निकलेंगे ना, तो वहाँ पे कर देंगे उनको, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैं आपको एक टाइप बताता हूँ, उस टाइप में आपको पहले चीज़ें काटनी सीखनी कि काटते कैसे, ठीक है, किसी भी चीज़ में से क्या क्या चीज़ कैसे कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी चीज़ शुरू में कितनी रहती है 100। अब जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ कि एक बाल्टी है वो पानी से भरी हुई है, तो भरी हुई है मतलब उसमें कितना पानी है 100, समझ में आई बात। अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें से 40% पानी मैंने कपड़े धोने के लिए काम ले लिया, 40% पानी किस में काम ले लिया, और शेष बचा पानी, तो शेष कितना बचा, समझ में आ गई बात। शेष बचे पानी में से मैंने 20% पानी बर्तन धोने में काम ले लिया। तो अब ये जो 20% आएगा वो किसका आएगा, 60 का 20%, तो 60 का 20%, तो परसेंटेज हटा तो बट्टे में, मतलब कितना आ गया, और शेष पानी, तो 60 में से 12 इधर आ गया, तो शेष पानी कितना बचा है, शेष का आधा पानी मुंह धोने के लिए काम ले लिया, मुंह धो लिया आपने लौट, मतलब 24 पानी से मुंह धो लिया, फिर भी कितना शेष बचा, तो ये बचा है आपका शेष पानी। अब मैं यदि आपको ऐसे बोलूं कि शेष बचा पानी 500 लीटर है या 600 लीटर है, तो आप ऐसे लिखोगे 600, क्योंकि ये परसेंट में दिया हुआ है। अपने लास्ट में शेष कितना बचा है 24। तो बताइए मुंह धोने के लिए कितने लीटर पानी काम लिया, तो मुंह धोने में कितना लिया, ऐसे, समझ में आई बात। या फिर टोटल पानी कितना था, तो फिर ये इसको 6 × 100 लिख सकते हैं, और 6 से कटेगा ये 4 बार, 4 से 25 बार, तो कितना आया 2500 लीटर, टोटल पानी था 2500 लीटर, समझ आई बात। तो इस चीज को बोलते हैं, ये ट्री डायग्राम होता है, जैसे पेड़ में ऐसे ब्रांचें निकली होती है ना, ऐसे इसमें शाखाएं निकलती, और ये इसका करने का सबसे इजी मेथड होता है ना। वापस क्या बताएंगे, अभी तो पूरा ही बताएंगे, अभी तो ऐसे टेलर दिखाया आपको कि ऐसा होता है, समझ में आई बात। ये टाइप है आपकी चौथी टाइप में ऐसे ही ऐसे करेंगे। मैं बोलूं कि आपकी कुल सैलरी कुछ भी हो, तो आपको सैलरी इतनी माननी, अब उसमें से मैं बोलूं आधी आप अपने माता पिता को दे देते, और शेष कितनी, अब शेष में से आधा आप किसी के रिचार्ज करवा देते हो, तो फिर पीछे कितने बचे 25, फिर इस शेष में से कुछ और करते हो, है ना। लिखो, आनंद ले रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान लगाया है ना। जब से जियो आया रिचार्ज का फैशन ही उठ गया, ठीक है ना। लिखिए आप, देखो रुचि की बात होती है, पीछे इतनी टाइप करवाई, किसी में ऐसे बोला कि जैसे सर मैंने इसमें ये पॉइंट ये कर दें तो क्या है क्या नहीं, लेकिन इसको लेकर कितना आता है, फिर आप ऐसे दिमाग भी लगा सकते हैं, जैसे घर वालों ने दिए तो इतना प्रतिशत इसमें गया है क्या नहीं। लिखो आप, और वो सिद्धार्थ आया नहीं अभी तक, कुछ पूछते उससे, वो कब आएंगे, हाँ चलो लिखिए, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30%, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30% अपने मम्मी पापा को देता है, माता पिता को देता है,
आप लोग कितना प्रतिशत दोगे जब आप कमाओगे? 99। क्या ये गुंगाई करे? एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30% अपने मम्मी पापा को देता है, माता पिता को देता है, और शेष बचे धन का, और शेष बचे धन का, शेष बचे धन का 10% हिस्सा, 10% हिस्सा अपने पर्सनल खर्च में व्यय करता है। 10% हिस्सा अपने पर्सनल खर्च में व्यय करता है, और उसके बाद शेष बचे धन का, और उसके बाद शेष बचे धन का शेष बचे धन का 1/9 भाग का 1/9 भाग। अरे लिखो आप, टीचर मैं हूँगा आप ओके? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। का 1/9 भाग, का 1/9 भाग। अच्छा फिर लो देखो, का 1/9 भाग बच्चों को देता है, और शेष धन घणो ही रहे यार, बच्ची दया करे, और शेष धन अपनी तीनों बहनों में बराबर बराबर बांट देता है। हाँ, और से सब वाइफ भी रहती है तो वाइफ ने बच्चन भेड़ा ही दे दी हो जा। और शेष है कितना आपने 1/9 कितना हिस्सा लिया था उसमें? इधर लाना लैंग्वेज, इधर दो। एक व्यक्ति अपनी कमाई का 30% अपने माता पिता को देता है और शेष धन का 10% हिस्सा। एक सेकंड रुको आप, 63 और उसके बाद शेष बचे धन, शेष धन अपनी चारों बहनों में बराबर बराबर बांट देता है, चारों बहनों में बराबर बराबर बांट देता है, चारों बहनों में बराबर बराबर बांटता है। 4 बहनें बच्चे हैं, चारों बहनों में बराबर बराबर बांट देता है। बांट दिया। यदि हाँ तो हाल पूछी कौन नहीं बांट देता है, था पूछो क्वेश्चन की पूछो की। और यदि प्रत्येक बहन को 28,000 रुपये मिलते हैं, यदि प्रत्येक बहन को 28,000 रुपये मिलते हैं तो बताइए उसकी कुल इनकम कितनी। अब ये पर्सन कंप्लीट, तो बताइए उसकी कुल इनकम कितनी है। तो बताइए उसकी कुल इनकम है वो कितनी। सेजल ये समझ में आया ना, ये वाला टाइप। तो वो आप उसका वीडियो दे के वापस बराबर हो जाना, ठीक है। 1-2 दिन की बात हो रही, थोड़ा सा जल्दी है ना, कल और परसों, उसके बाद मेरे कॉलेज ओपन हो जाएगी वापस। आवाज नहीं, आराम से। क्या बॉस कितना है आ रहा है सर?
आ गया कितना है? 2 लाख है ना, सही है एकदम। जिस चीज के 2 लाख आएगा उसके सही है। निकालो महावीर निकालो। ये है महावीर आपके उधर, उसमें आएगा वहां पे। आप वो दोगे ना टीचर वाला दोगे ना, उसमें आएगा। नौकरी फाइनली लग जाएगी, आप टेंशन मत लेना। लेवल 1 के टीचर बनोगे आप। HIS से हाँ एग्जाम अभी तो वो पहले होगी, पात्रता होगी। अभी तो फर्स्ट ईयर में हो आप, उसमें अप्रैल मई में चलेंगे घूमने उधर यूपी की तरफ। कितना है इड़ची बिड़ची आंसर? ये सोनू के दटान में जा रहा है, गलत कैसे आया? कितना है आंसर? फुल एकदम। खाली बांटनो ही रही है। आगे करें, चलो। देखो, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 30% अपने माता पिता को देता है, पेरेंट्स, और शेष का 1/10, तो 70 का 1/10 क्या होता है? 7। तो 7 जो धन है वो किसको देता है? खुद पर खर्च करता है, खुद का खर्चा है। शेष तो 70 में से 7 गए, शेष कितने बचे? और शेष धन का 9, तो 1/9, तो शेष धन 63 का 1/9 7 होता है। 7 किसको देता है? अपने बच्चों। तो ये 7 दे दिया बच्चों में, तो 63 में से 7 गया, बच्चा कितना? 56। और इसको क्या करता है? अपनी चारों बहनों में बराबर बराबर बांट देता है। तो 56 में 4 का भाग दे दो, कितना है? 14। तो 14 क्या करता है? अपनी चारों बहनों को दे देता है। 14 और अब देखो पर्सन बोला क्या है? पर्सन में जो दिया है वो कहां लिखते हैं? ऊपर। पर्सन में दिया हुआ है प्रत्येक बहन को 28,000 देता है। अपने यहां पर प्रत्येक बहन को कितना देता है? 14। बोले कुल इनकम ज्ञात करो। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, तो यहां पर 100। ये कितनी बार कट किया? तो ये कितना हो गया? 2 लाख। उसकी इनकम है 2 लाख रुपए। और लिखो, लिखो नेक्स्ट। एक व्यक्ति ये पूरा आपको ही करना है, गलत नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 40% अपने वाइफ को देता है।
किसको देता है? हाँ, इनके कब से बोल रहे सर वाइफ को नहीं दे, वाइफ शादीशुदा ही नहीं था, बच्चा अनाथ आश्रम से एडॉप्ट किए थे उसके। ठीक, अब ये दूसरा है, इसकी शादी की है, 40% ले लिए उसने। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 40% अपनी वाइफ को देता है तथा शेष बचे धन, शेष बचे धन का 10% अपने भाई को देता है। देखो थे इतना सब्जेक्ट पढ़ो, हाँ यहाँ रुपया बांटो कटे ले जाओ हैं, क्या आवे क्या जावे ना, ये तो रॉयल सब्जेक्ट है, लिखो। सगली चीज़ें दिखने की थोड़ी है, कई महसूस करने की भी आगे है नहीं। तो दिया वो कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स है वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि लवली सब्जेक्ट है, मतलब वो सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मैं तो आप लोगों से बहुत प्रेम करती है लेकिन आप नहीं करते वापस इससे, इसलिए आपके ज़्यादा चलता नहीं है और रिजल्ट में नंबर आते हैं थोड़े थोड़े। लिखो, और शेष का 10% किसको देता है? अपने भाई को देता है। तथा उसके बाद शेष बचे धन, तथा उसके बाद शेष बचे धन का 1/3 भाग अपनी बहन को देता है, अपनी बहन को देता है। और उसके बाद शेष बचे धन, और उसके बाद शेष बचे धन और उसके बाद शेष बचे धन का 2/3 का 2/3 2/3 और उसके बाद शेष बचे धन का 2/3 भाग अपने दादा दादी को देता है। सब में बांट रहा, फुल ले जाओ, ऐश करो। 2/3 भाग अपने दादा दादी को देता है। और शेष बचे धन, और शेष बचे धन, और शेष बचे धन का आधा अपने दोनों पुत्रों में बराबर बांट देता है। और शेष बचे धन का आधा अपने दोनों पुत्रों में बराबर बांट देता है, दोनों पुत्रों में बराबर बांट देता है। तथा शेष बचे धन, अरे बचेगा, तथा आप लिखो, आप ज्ञान ग्रहण करना है, बांटना नहीं है। तथा शेष बचे धन को अपनी तीनों पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। तथा शेष बचे धन को अपनी तीनों पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। बस कहानी कंप्लीट, बांट दिया बस, होगा रुपया पूरा, क्वेश्चन पूरा फिनिश। अब लिखो आप नीचे, अब लिखो, यदि प्रत्येक पुत्र को, अरे प्रत्येक पुत्र को, थाली बजाओ जगारो, यदि प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से, हाँ मैं बताऊं योग आई 1.5 होशियार की आएगी गड़े, ये बना लियो सीधे डायग्राम। अरे ये लिखियो को नहीं, देखो मैं बताऊं नहीं कणाक नहीं करे। तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। बिल्ली मौसी मास को प्रत्येक पुत्र को अब गलती चेक करे तलार पढ़न लाइना को नहीं गलत यो घटे जने तो मैं क्यों नहीं तीनों पुत्रियों में बांट देता कि ओले अब रियो ही को नहीं अंगत बांटर नहीं, कटोरा खाली हो गया। यदि प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो बताइए उसके दादा दादी को कितने रुपए मिलते हैं। या अब क्वेश्चन आया आपके कलेजे को ठंडक देने वाला क्वेश्चन है। बिल्ली मौसी की शकल देखो, आप देखने लायक हो गई।
36,000। वेरी गुड, क्या बात है, टैलेंटेड बच्चे हो। तो 30,000 क्या उदय, करो करो, कोई ना, आ जाएगा आ जाएगा, सब निकल जाएगा। कैसे टेस्ट में आएंगे देखना, कल परसों। परीक्षा में भी आएंगे। परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे 5-5 किलो के, मैं आपको 1 क्विंटल का करके भेजूंगा। आप क्वेश्चन को देख के ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे, क्या तेरे जैसे कही दे के चल ये गया वो गया। हाँ? 36,000 किस किस का है? ठीक है, और बाकी लोग करो देखिए। टाइम भी सोया करो। जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या लोग आ गए आंसर आ रहे हैं? निकालो। मैं करूं? देखिए करने दो। करो दें। देखिए आप क्वेश्चन बोलते जाना, आवाज नहीं, शांतिपूर्वक। एक व्यक्ति की कुल इनकम, इसमें से 40% मतलब 100 का 40% 40 ही होता है, ये वाइफ को, और शेष का क्या करना है 10%। तो 60 का 10% कितना होता है 6 किसको देता है भाई को। शेष कितना बचा, और 54 का 1/3 मतलब 18 किसको देता है बहन। तो शेष कितना बचा, और 36 का 2/3। तो देखो 36 का 2/3 चॉइस किसको देता है, दादा दादी को देता है।
और शेष कितना का आधा किसको देता है? दोनों पुत्रों, दोनों पुत्रों मतलब प्रत्येक पुत्र को कितना कितना आएगा? और शेष मतलब शेष है वो क्या करता है? अपनी 3 पुत्रियों में। अब मैंने प्रश्न में बोला प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से 1500 ज्यादा मिलता है, और अपने यहां पर प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से कितना ज्यादा मिल रहा है? 1। अब पूछा गया था दादा दादी को कितना देता है? 24, तो 36। समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है, एक चीज मतलब इसको एक कदम वो आगे और खतरनाक बना सकता है, उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। देखो किस प्रकार से ऐसे लिख सकता है वो कि प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक पुत्री से 1500 रुपये ज्यादा मिलता है, तो बहन और भाई को मिलने वाले धन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? 18 6 यहाँ पर क्या लिख दोगे? 12। अंतर 12 है, जो ज्ञात करना वही गुणा में आता है। और ऐसे भी पूछ सकता है, तो बताइए वाइफ को और भाई को मिलने वाला धन टोटल कितना है? तो 40 और 6, तो यहाँ पर 46 भी लिखा जा सकता है। ये एक कदम और इसको हार्ड बना सकता है, इतनी गुंजाइश है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक गुंजाइश और है, एक गुंजाइश ये है कि ऐसे भी बोल सकता है, तो बताइए बहन को मिलने वाला धन वाइफ को मिलने वाले धन का कितना प्रतिशत है? तो का किसके साथ आया? वाइफ को मिलने वाले धन का, तो नीचे क्या आ जाएगा? 40, ऊपर आ जाएगी बहन के रुपए 18, और ज्ञात करना परसेंटेज, तो इनटू। ये इसमें एक गुंजाइश है, समझ में आई बात? तो इस पर आधारित भी अपन कल प्रश्न करेंगे 1-2, ताकि आपको ऐसा ना लगे और पुड्डा ही कौन। ठीक है, चलो। हाँ, अब रिकॉर्डिंग को करो ऑफ। अब आज जितना किया उसका करेंगे रिवाइज। समझ में आई बात? चलो, सर्दी है, बैठे हैं चिपक के टेबल।